नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो बेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया के अंदर है बांग्लादेश, उसके अंदर उसका आर्मी चीफ और उसका जो चीफ एडवाइजर है, आज बातें करनी उन्होंने बंद कर रखी हैं। यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया मैं यूनुस से बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पता नहीं कौन से टेढ़े-मेढ़े आइडियाज हैं, ये कहाँ से उठ के हमारे देश में आ गया है। मैं इसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, क्योंकि इसकी जो ये हरकतें हैं, जहाँ पर ये पूरी तरह से अपने आप को एक डिक्टेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ मैं बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता। ये इंसिडेंट हुआ जब ये लोग गए एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को अरेस्ट कराने के लिए आर्मी चीफ के पास कि साहब जरा इसके ऊपर केस कूस लगवाओ, इसको जरा अरेस्ट वरेस्ट कराओ, ये बहुत बकवास कर रहा है यूनिस के अगेंस्ट में, इसको जरा कुछ करो। तो आर्मी चीफ ने खैर उसका प्रोफाइल वोफाइल देखा, नाम नहीं लूंगा मैं, कोई बात नहीं। बट उसका प्रोफाइल वोफाइल देखा, उसने देख के बोला कि साहब ऐसा है, ये आपके अगेंस्ट में बोलता है? तो कहते हैं हाँ जी। तो इसने बड़ा क्लियरली बोला कि यार अगर आपके अगेंस्ट में बोलता है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, आप तो भैया डेमोक्रेसी हो, आप तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें करते हो, तो ठीक है, थोड़ा क्रिटिसिज्म तो सह लो, इतना क्या प्रॉब्लम है, जाइए यहाँ से। तो बांग्लादेश की आर्मी ने बेसिकली यूनुस को बंदों को वहां से भगा दिया। यूनुस के बंदों ने एक और बड़ा नैरेटिव छेड़ा था जो भारत में भी काफी चला बाय द वे। ये नैरेटिव था कि भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तानी आर्मी को इनवाइट करा है 53 इयर्स के बाद बांग्लादेश में आके, पाकिस्तानी आर्मी अभी बांग्लादेश की ट्रेनिंग करेगी। मैं बोला यार ये थोड़ा अजीब-सा लगता है, क्योंकि यार देखिए जो भी कह लीजिए, बांग्लादेश में एक हिडन हिडन वो तो दर्द तो है कि भई पाकिस्तानियों ने हमारे साथ जो-जो किया था वो तो लोगों को पता ही है। आज जो एक एंटी भारत सेंटिमेंट है उसमें ये दर्द को थोड़ा साइड में रख के पाकिस्तानियों के साथ बड़ा झोल-मेल की बात करते हैं और ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं यूनुस वाले। बट जो ग्राउंड पे असलियत है वो अलग है। लोगों के अंदर अब देखिए जिसकी माँओं, बहनों दादियों का रेप-वेप हुआ हुआ होगा, वो ऐसे ही छोड़ देंगे इन लोगों को। तो ये पूरा एक नैरेटिव चलाया गया। कल बांग्लादेश के डेली स्टार के अंदर एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ऐसी आई कि भई बांग्लादेशी आर्मी ने बोला है कि भाई साहब ये कहाँ से आपने बोल दिया कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं? कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है और ये भारत में भी हमने नैरेटिव देखा है, ये यहीं से उठ के गया है। ये बिल्कुल भी गलत है। हम लोग कभी भी पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाएँगे। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब कोई प्लान नहीं है ऐसा ट्रेनिंग-वेनिंग का और यहाँ पर हमारा भैया सिक्योरिटी और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पाकिस्तानी आर्मी के साथ ज़रूर हैं और हम लोग कोई एक्सरसाइज़ वेक्सरसाइज़ भी करते हैं, बट यहाँ पर आके कोई भी ट्रेनिंग हम नहीं होने देंगे। यहाँ पर उन्होंने उनके जो बाय द वे बांग्लादेश में भी आईएसपीआर ही है, वो बोला कि भई जो भी अनइन्फॉर्म्ड, अनसॉलिसिटेड और ऑब्जेक्शनेबल ओपिनियंस हैं इस तरह के, लोगों को अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि अगर कोई आर्मी का मैटर होगा, हम अपने आप रखेंगे। तो यहाँ पर यूनुस के टट्टुओं को एक बड़ा क्लियरली लात मारी गई। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा-सा कॉशन करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं ये कॉशन करना चाहूँगा कि भई बांग्लादेश में इस टाइम पे अवामी लीग और काफ़ी सारे और गुटों की तरफ से काफ़ी प्रोपेगेंडा ब फैलाया जाता है। और ये प्रोपेगेंडा का डायरेक्शन अलग होता है, लेकिन भारत में अब देखिए प्रोपेगेंडा को सिफ्ट करने की इतनी कैपेबिलिटी अभी तक हमारी मीडिया में नहीं आई है। तभी मैं इन चीज़ों के बारे में इतना बोलता नहीं, क्योंकि जब तक मेरे को कुछ प्रूफ नहीं दिखता मैं कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूँगा। यहाँ पर देखिए अवामी लीग की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भई डेंजरस एक्सप्लोसिव आए हैं पाकिस्तान की तरफ से चट्टोग्राम में और उसमें लिखा हुआ है साइज़मिक ए इमल्शन एक्सप्लोसिव। तो लोगों को बोला यार साइज़मिक मतलब ये तो डैम-शैम उड़ा दे। देखिए ये एक्सप्लोसिव बहुत चीज़ों के लिए काम हो सकते हैं। ऑब्वियसली दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टेररिज्म एज़ वेल। दे कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉयिंग डैम्स एंड दिस एंड दैट एज़ वेल। देयर इज़ नो क्वेश्चन। बट हमको जो उनकी पब्लिक कंजम्पशन की चीज़ें हैं, हमको अपना नैरेटिव बना के अपने सिर पे ताज नहीं पहनाना चाहिए। रिमेंबर सिफ्ट थ्रू इन्फॉर्मेशन, देखिए उसको ध्यान से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये इन्फॉर्मेशन अवामी लीग की तरफ से आ रही है, सो देयर इज ऑब्वियसली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोपेगेंडा वैल्यू दैट दे आल्सो वांट टू स्प्रेड कि देखिए भाई ये हो रहा है और उनको पता है भारत इस टाइम पे वल्नरेबल है, तो भारत के अंदर ये नैरेटिव जरूर चलेगा। तो हमको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा विद रिगार्ड्स टू कंज्यूमिंग द प्रोपेगेंडा, क्योंकि हम भी बह जाएंगे इन चीजों के अंदर एंड वी विल नॉट नो एग्जैक्टली एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन दैट प्लेस। तो चलिए चलते हैं अब बांग्लादेश में हो क्या रहा है। अब आपको मैंने बताया था 2-4 दिन पहले कि उनके सेक्रेटेरिएट के अंदर आग लग गई थी। 6वें और 9वें फ्लोर के बीच में आग लगी और काफ़ी नैरेटिव चला, जैसे मैंने कल आपको अपडेट में बताया था कि भई लोगों ने ये बोलना शुरू करा है, यार शेख हसीना को तो छोड़ो, चोर के बदले में चोर आके बैठ गए हैं और इन लोगों ने भी जो चोरियाँ करी हैं, उसको छुपाने के लिए इन लोगों ने बिल्डिंगों में आग लगा दी है। तो ये एक नैरेटिव धीरे-धीरे करके बन रहा है और लोग बोलते हैं भई स्टेप डाउन यूनिस, क्योंकि हमने तो गलती कर दी, ये कैसे लोगों को हम यहाँ पर ले आए। बीएनपी की तरफ से इस नैरेटिव को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया जा रहा है।
तो ये मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, बीएनपी की तरफ से ये नैरेटिव जो है कि भई ये चोर के बदले में चोर आ गए हैं, उसको काफ़ी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ज़मीन पे मैं आपको बताऊँ कि भई हुआ क्या कि ये जितने भी इनके सो कॉल्ड एडवाइज़र हैं, जिनकी मिनिस्ट्रीज़ में आग लगी, एक बारी भी इस जगह पे आके उन्होंने देखा तक नहीं है। 8 घंटे लगे फायर इंजिन्स को उस आग को बुझाने के लिए और एक फायर इंजन ने यहाँ पर एक बंदा जिसको मेरे ख्याल से ये मेरी एनालिसिस है कि उसको पता था किसने आग लगाई, उसको कुचल के निकल के चले गए। और वो भी एक बाय द वे एक फायरमैन था, जिसको कुचला गया वहाँ पर। ये मेरी एनालिसिस है, अब इसका मेरे को तो ऑब्वियसली कोई प्रूफ नहीं है, बट इट सीम्स लाइक इट जब आप 2 + 2 4 करते हो कि कुछ तो वहाँ पर गड़बड़ है। और ये चीज़ गड़बड़ आगे तब हुई जब इन लोगों ने बोला जो एक उन्होंने कमिटी बनाई इन्वेस्टिगेशन करने, उन्होंने बोला जी हमको सीसीटीवी कैमरा दिखाओ, बोला जी हम सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाएँगे। कमिटी ने बोला भैया हम काम ही नहीं करते, जाओ यहाँ से। कल इसी के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चेंज आया। चेंज ये आया कि जो पहले जर्नलिस्ट इस जगह के अंदर जा सकते थे, सेक्रेटेरिएट के अंदर जा सकते थे, अब उनको बोला है कि आप अभी कहीं नहीं जाओगे। कोई सेक्रेटेरिएट में किसी भी जर्नलिस्ट का जितने भी पास हैं, सारे कैंसल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भई वहाँ पर अभी बांग्लादेश में हो क्या रहा है कि जो फ्री प्रेस है, वो धीरे-धीरे करके उभर रही है। यूनुस की सरकार को कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं टीवी के ऊपर, मीडिया में और यूनुस को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो आपको समझ में आना चाहिए टिपिकल डीप स्टेट बिहेवियर कि भैया प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम, डेमोक्रेसी दुनिया भर में फेंको, लेकिन अपने देश में बेवकूफियां करते रहो, वो तो आपको पता ही है। अब देखिए ये डीप स्टेट की तरफ से बांग्लादेश को कितनी हेल्प की जा रही है। अब देखिए थोड़े टाइम पहले ये यूनिस के बंदों ने जब ये सेक्रेटेरिएट में आग लगी, इन्होंने बोला कि भाई शेख हसीना के भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर जल गए हैं। तो लोगों ने बोला यार ये थोड़ा कन्वीनियंट है, अब उसके ऊपर लगा रहे हो। आपके डॉक्यूमेंट कहाँ हैं? जरा आपने जो 4 महीने से यहाँ पर करा है, वो भी हमको दिखाओ। कहते नहीं जी सब कुछ जल गए। अच्छा जी, तो सब कुछ जल गए, उसके जस्ट 2 दिन पहले बाय द वे इंटरेस्टिंगली अमेरिकन एफबीआई की तरफ से एविडेंस आता है शेख हसीना, सजीव वाजिद कि भाई किस तरह से इन लोगों ने $300 मिलियन बांग्लादेश से चुराए हैं और यूएस में लेके गए और वहां से केमन आइलैंड्स और हांगकांग के अंदर उन्होंने किस तरह से डिपॉजिट करे हैं। तो ये एक न्यूज़ एफबीआई की तरफ से आती है, तो आपको दिखता है कि भाई एफबीआई जो एक एक बड़ा गहरे राज्य का बड़ा टट्टू है, उसकी तरफ से इसकी काफ़ी हेल्प की जा रही है। अब देखिए काफ़ी और भी चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर जो थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी हैं। एक मिनिस्टर था बीएनपी का, ठीक है? जिसका नाम था अब्दुस सलाम पिंटू। अब्दुस सलाम पिंटू को कल फ्री कर दिया गया। अब देखिए यार बीएनपी तो क्या नाम है यूनुस के अगेंस्ट में बोलती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली यूनुस के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, बट ये बीएनपी के बंदों को भी रिलीज़ कर रहा है। ये चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि भैया डीप स्टेट वाले जो हैं और कहीं न कहीं मैं ये भी बोलूँ भारत वाले भी जो लोग हैं, वो बीएनपी के साथ टच में हैं। अब बीएनपी के साथ टच में हैं, तो ऑब्वियसली बीएनपी के साथ कुछ काम चल रहा है। अगर बीएनपी के साथ कुछ काम चल रहा है, तो बीएनपी वाले बोलेंगे कि यार इनको निकालो, उसको निकालो, इसको निकालो, उसको निकालो। तो यूनिस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि इन लोगों को बाहर निकालो। बाय द वे ये कोई अच्छा आदमी नहीं है जिसको निकाला गया है, लेट मी जस्ट से दिस ये काफ़ी हद तक पाकिस्तानियों के साथ टच में था, टेररिस्ट के साथ टच में था, इसने काफ़ी हद तक एंटी भारत एक्टिविटीज़ भी करी हैं। और यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था 1-2 दिन पहले वो गुली गुली क्या है इसका नाम है, वो हिज़्बुल तहरीर का जो बंदा है, वो अब बन चुका है बांग्लादेश का होम मिनिस्टर। तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरफ जा रहा है। बांग्लादेशी आर्मी ने काफ़ी कोशिश करी है कि भई ये अराकान आर्मी को ज़रा ब्राइब-ब्रूब दे के थोड़ा-सा बॉर्डर सिचुएशन को ठीक किया जाए। अराकान आर्मी पता ये चला कि अराकान आर्मी वाले आए, पैसे-पूसे लेके चले गए, लेकिन उन्होंने बोला कि जी आपने तो पैसे नहीं दिए। वो तो सरासर मान गए, तो यहाँ पर बड़ी ज़ोर से बांग्लादेश की आर्मी के ऊपर कालक फेंकी गई है। अब देखिए मैं आपको बताऊँ हिंदुओं के साथ तो जो हो रहा है वहाँ पर हो ही रहा है, डेली बेसिस का है, लेकिन अभी ये जिहादी लोग शुरू हो चुके हैं क्रिश्चियंस के जीसस क्राइस्ट के स्टैचूज़ के ऊपर और उनके चर्चेज़ के ऊपर और यहाँ पर आपको देखिए क्रिसमस ईव में 17 घर जला दिए थे जो क्रिश्चियंस के थे चिटगांव हिल ट्रैक के अंदर, ये भी इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसी-ऐसी भी चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, तो यहाँ पर मैं अभी गहरे राज्य से पूछूँगा जो बड़े क्रिश्चियन सेवियर बनते हैं, भैया अब बताओ क्या आप आके क्या यूनुस को बोलोगे कि रोक कि मत रोक? क्या होता है इसके ऊपर नज़र हम ज़रूर रखेंगे। तो ये भी चक्कर है। देखिए, इसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया कि 17 क्रिश्चियन होम्स जो जले थे, इसके अंदर एक फॉर्मर बांग्लादेशी आईजीपी, ठीक है? जिसका नाम है बेनज़ीर अहमद। इसका नाम आया है कि भाई साहब इसने ये सब काम करा है। कैन यू इमेजिन पुलिस वाले की तरफ से। तो ये भी है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए दिस इज़ अ रॉटन फ्रिकिंग सोसाइटी और इसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर यूनिस को झटके पे झटके लगी जा रहे हैं। कल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने खैर स्ट्राइक करी और 45 घंटे में स्ट्राइक तो हटा दी। लेकिन उससे कम से कम नहीं तो 1.5 मिलियन टन का सामान पोर्ट्स के अंदर अटक गया और 50 पोर्ट्स इनके पूरी तरह से ठप हो गए थे एकदम से। इनलैंड पोर्ट्स, आउटलैंड पोर्ट्स, मेन सी पोर्ट्स सब ठप हो रखे थे।
अब ये क्यों हुआ? क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि किसी ने एक शिप के अंदर घुस के 6-7 उसका क्रू था, पूरा सबको मर्डर-वर्डर कर दिया। उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने काफ़ी एक एक एजिटेशन करा जो 45 घंटे चला और उसके बाद यूनुस पीछे झुक गया। उसने बोला, "भई जी, जो आपको चाहिए, जैसा चाहिए हम करेंगे। आप प्लीज़ ये ज़रा स्ट्राइक बंद करो, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी।" तो ये तो हो रहा है इस टाइम पे बांग्लादेश में, पॉलिटिक्स काफ़ी हॉट है और मीडिया की तरफ से मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ, एक रेजिस्टेंस शुरू हो चुकी है। बीएसएफ की तरफ से काफ़ी क्रैकडाउन चल रहा है अभी भारत के अंदर। अगर आप देखें, एक बाय द वे, कैन यू इमेजिन, अफ्रीकन वाइल्ड कैट स्मगलिंग कर रहे थे, ठीक है? अफ्रीकन वाइल्ड कैट स्मगलिंग कर रहे थे बांग्लादेश से भारत की तरफ। ये क्या चक्कर है मेरे को समझ में नहीं आता। ख़ैर ये तो बेचारी बिल्ली को तो पकड़ लिया और बीएसएफ ने वहाँ पर अभी वो कृष्णागढ़ फॉरेस्ट के अंदर वहाँ पर छोड़ दिया है उसको फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ। लेकिन कल एक ज़रा इंटरैक्शन हुआ बॉर्डर गार्ड्स और बीएसएफ के बीच में, बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं और बीएसएफ के बीच में। यहाँ पर बीएसएफ वाले ने बोला, देख बेटा ऐसा है, तुम पहले पहले तो इधर पे मत आओ। तुम ये जो बीच लाइन पे आके हमारे साथ बातें करते हो ना, ये ठीक नहीं है, ज़रा पीछे हो जाओ। और कोई भी घुसा इस सेक्टर के अंदर तो ऐसी पिटाई करेंगे, ऐसी गोलियाँ मारेंगे कि तुमको उनको समझ में नहीं आएगा। और ये चीज़ बड़ा क्लियरली कैमरा के सामने हमारे बीएसएफ वालों ने बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स को बोला और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड बेसिकली हुआ करते हुए आए और चुपचाप गर्दन नीचे करके वहां से गायब हो गए। तो ऐसी भी चीजें चल रही हैं। एटीएस के ऑपरेशंस भारत के अंदर इलीगल बांग्लादेशीज के अगेंस्ट में काफी सारे चल रहे हैं और यहाँ पर मैं बड़ा क्लियरली बोलूं कि फडनवीस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो महाराष्ट्र के अंदर है वो इस टाइम पे लीड कर रही है। 35 बंदे एक तरफ पकड़े हैं इन लोगों ने नागपुर के अंदर, तो ये जबरदस्त ऑपरेशन हुआ है। और उसके बाद 16 बंदे और पकड़े गए जो थाने और नवी मुंबई के बीच में पकड़े गए हैं और ये भी एटीएस की तरफ से हुए हैं। जैसे मैं बार बार बोलता रहता हूँ, एटीएस और एनआईए की तरफ से कोई भी ऑपरेशन हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनके किंग पिन्स को पकड़ा जा रहा है और ये किंग पिन्स जैसे-जैसे पकड़े जाएँगे इनका इकोसिस्टम टूटेगा। और जैसे मैंने आपको कल रिपोर्ट किया था, कुछ लोगों के अभी खबरें आ रही हैं कि यहाँ से वापस भागने की भी कोशिश काफ़ी इल्लीगल बांग्लादेशीज़ कर रहे हैं क्योंकि डर का माहौल अब फैल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने इस्कॉन को काफ़ी गालियाँ-वालियाँ निकाली थी। इसके ऊपर काफ़ी अप्रोर हुआ था। काफ़ी अप्रोर हुआ तो उसके बाद अभी उनको बोला गया है, बेटा इधर आओ, अपना यहाँ पर पेपर डालो और वापस बांग्लादेश चले जाओ क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है आपको आपकी हमको यहाँ पर। लास्ट में मैं आपको बताऊँ, अहमदाबाद जो अभी गुजरात में काफ़ी हद तक बिल्कुल भी कोई क्रैकडाउन इतना कुछ दिखा नहीं था, वहाँ पर फाइनली 50 गुजरात के एटीएस ने 50 बांग्लादेशी नेशनल पकड़े हैं और कहा यह जा रहा है कि कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ क्या होंगे? ड्रग्स होंगे, टेररिज्म होगा या फेक आईडीज़ और ये सब चीज़ें होंगी। इसके तहत इनको पकड़ा गया है और इनके ऊपर कार्यवाही अभी शुरू होगी। कार्यवाही का मतलब आप सबको समझ में ही आता है कि भैया अभी धीरे-धीरे करके ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद असलियत बाहर निकलेगी तो फिर आपको और क्रैकडाउन आगे दिखेगा। तो यूनुस की हालत खराब है, उसका टाइम लिमिटेड है, आर्मी चीफ बात नहीं कर रहा है, लोग उनके ऊपर गालियाँ निकालनी शुरू हो चुके हैं। देखते हैं दिस रॉटन स्टैंडिंग गवर्नमेंट कितना टाइम खड़ी होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर में थोड़ी देर में मिलते हैं विद द प्योर जियोपॉलिटिक्स शो एंड रात को हम बात करेंगे हमारे फेवरेट राजा मुनीब साहब से, जब हम थोड़ा-सा और डीप डाइव करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।